अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक चौंकाने वाला अनुमान सामने आया है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि गर्म हवा और फ्लैप्स न खुलने की वजह से ये हादसा हुआ होगा। वैसे ये दोनों चीजें अलग अलग समझी जा सकती है। आपको पता होगा कि इस वक्त राजस्थान और गुजरात के इलाकों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस वजह से गर्म हवा फैलती जाता है और उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, जिससे विमान के विंग्स को उठाने के लिए कम हवा मिलती है। नतीजतन टेक ऑफ में ज्यादा स्पीड, लंबा रनवे और पावरफुल इंजन की जरूरत होती है। यानी सऊदी अरब और राजस्थान जैसे इन इलाकों में हवा पतली और गर्म होती है। टेक ऑफ बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, तो ऐसे में फ्लैप्स को ज्यादा झुकाया जाता है, जिससे कर्व ज्यादा बनता है और भारी भरकम प्लेन भी आसानी से गर्म हवा में उड़ सकता है। अगर आपको नहीं पता कि फ्लैप्स क्या होता है तो बता दें कि जब आप प्लेन में खिड़की के पास बैठे हो तो टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान जो पंख पीछे की ओर खुलते दिखते हैं वही फ्लैप्स है। इस घटना के वीडियो फुटेज में भी स्पष्ट दिखा कि विमान रिक्लाइंड फ्लैप्स के साथ और गियर नीचे की स्थिति में फुल बैक कर रहा था, जो टेक ऑफ के दौरान सामान्य नहीं है। अनुभवी पायलट और विश्लेषकों का मानना है कि को पायलट ने गलती से फ्लैप हैंडल को गियर हैंडल समझा होगा, जिसके कारण फ्लैप समय से रिट्रैक्ट हो गए, यानी वापस सामान्य स्थिति में आ गए। ये वैसा ही है जैसा पावर स्टीयरिंग वाहनों के अंदर होता है। जब हम किसी वाहन को मोड़ते हैं तो वाहन का स्टीयरिंग अपने आप उसी जगह पर आ जाता है। अगर आप उसको राइट या लेफ्ट न घुमाएं तो वो एक सीधी रेखा में वाहन को चलाता रहेगा। फ्लैप्स या तो वापस यथास्थिति में पहुंच गए होंगे या उनको ज्यादा झुकाया ही नहीं गया होगा, और इसी वजह से विंग पर लिफ्ट नहीं बन पाई और लैंडिंग गियर नीचे होने से अतिरिक्त ड्रैग बना, जिससे विमान स्टॉल की सीमा के पास पहुंच गया। इसे थोड़ा आसान करके समझा जा सकता है कि टेक ऑफ के वक्त फ्लैप्स ठीक से नहीं खोले गए, जिसकी वजह से पंखों पर उठने की ताकत यानी लिफ्ट नहीं बन पाई। ऊपर से अगर लैंडिंग गियर नीचे ही रह गया तो उसमें हवा में रुकावट और बढ़ गई होगी, जो कि वीडियो में दिख रहा है कि लैंडिंग गियर बाहर ही था, यानी विमान के जो पहिए थे वो बाहर ही दिखाई दे रहे थे, जिससे हवा का प्रेशर और बढ़ गया। इन दोनों स्थितियों ने मिलकर विमान को स्टॉल जैसी स्थिति में पहुंचा दिया, जहां न तो विमान में उड़ान भरने की ताकत बचती है न हवा में टिकने की। ऐसे में संभव है कि विमान जमीन से उठने की कोशिश में ही संतुलन खो बैठता है और कुछ ही सेकंड में सीधे जमीन से जा टकराता है। इसके अलावा विमान हादसे के संभावित कारणों पर चर्चा हो रही है, जैसे कि इंजन में तकनीकी खराबी, पायलट की मानवीय चूक, बर्ड स्ट्राइक, एटीसी से संचार में गड़बड़ी और विमान का खराब रखरखाव। पर अभी सभी संभावनाएं सिर्फ अनुमान ही है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जल्द ही प्रशासन के द्वारा विस्तृत जांच पूरी की जाएगी, तभी विमान हादसे की वजह स्पष्ट होगी। बाकी के अपडेट के लिए जुड़े रहें पब्लिक लेंस के साथ।